कहानी की शुरुआत वीना और सैम से होती है, जो अपनी गाड़ी में बैठे कहीं जा रहे थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और कुछ ही दिनों में इनकी शादी होने वाली थी। शादी से पहले ये दोनों अकेले में समय बिताना चाहते थे, इसलिए ये लोग शहर से दूर सैम के दोस्त जॉन के फार्म हाउस पर जा रहे थे। जल्दी ही ये दोनों फार्म हाउस पर पहुंच भी जाते हैं। इस आलीशान से घर में आकर दोनों बेहद खुश होते हैं। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी सैम को जॉन की वीडियो कॉल आती है, जिसमें सैम उसका धन्यवाद करता है और जॉन इन दोनों का अपने घर में स्वागत करता है। इसके बाद दोनों साथ में कुछ प्यारे से पल बिताते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह सैम बड़े प्यार से वीना को नींद से जगाता है। वीना भी सैम के लिए कुछ खास करना चाहती थी, इसलिए वो उसे अपनी आंखें बंद रखने को कहकर कमरे से बाहर चली जाती है। सैम आंखें बंद कर वीना का इंतजार करने लगा और जल्दी ही वीना उसके पास आकर आंखें खोलने को कहती है। वीना ने अपनी शादी का जोड़ा पहन रखा था, जिसे देखकर सैम बेहद खुश होता है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे कि तभी इन्हें बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। सैम वीना को कमरे में रोककर अकेला ही बाहर देखने चला जाता है, लेकिन वीना उसकी बात नहीं मानती। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और अचानक पीछे से एक बंदा आकर उसे पकड़ने लगता है, लेकिन वीना उसी पर हमला बोल देती है। वीना ने उसे बेहोश कर उसकी गन उठा ली थी। गन लेकर वो फिर से आगे बढ़ने लगी। वीना को देखकर एक बदमाश उसे अपनी गन नीचे रखने को कहता है, मगर वीना उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देती। ये देखकर तीसरा बदमाश उससे कहता है कि अगर अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो अभी गन नीचे करो। उनके कई बार कहने पर भी वीना गन नीचे नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने दोस्त को देखने को कहती है, जिसे उसने पहले ही जख्मी कर डाला था। उसके इरादे देखकर बदमाश समझ गए थे कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, इसलिए वो लोग उसे आराम से समझाते हैं कि हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं, हम तो बस तुम्हें किडनैप करने आए हैं ताकि हमारा बॉस तुम्हारे बदले तुम्हारे पति से पैसे मांग सके। इसी बीच सैम फुर्ती दिखाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी जान चली जाती है। ये देखकर वीना दोनों बदमाशों पर गोली चलाकर घर से बाहर भागती है। बाहर भी एक बदमाश खड़ा था, लेकिन उसमें वीना पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं थी। ये देखकर वीना जंगल की तरफ भाग जाती है। घर के अंदर मैक्स नाम का बदमाश अपने साथी विल के पास आकर कहता है कि तुम तो इसे आसान काम बता रहे थे, लेकिन वो लड़की तो हमें ही ढेर कर चली गई। अगर बॉस को पता चला कि हम एक लड़की को पकड़ नहीं पाए तो वो हमारी जान ले लेगा। विल मैक्स से कहता है कि तुम बॉस की चिंता मत करो, बल्कि लड़की को पकड़ने की सोचो, वो भागकर ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उधर वीना जंगल में तेजी से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि बदमाश उसके पीछे लग चुके थे। विल और उसके साथी जल्दी ही उसे ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद विल गोली चलाकर वीना को जख्मी कर देता है। आज रियो का जन्मदिन था, इसलिए मैक्स उसे तोहफे में वीना देता है ताकि वो उसके साथ मजे कर सके। अब सबसे पहले तीन बदमाश बारी बारी से वीना के साथ जबरदस्ती करते हैं, लेकिन हैरी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो इस हरकत में इनका साथ नहीं देता। इसके बाद रियो वीना को पकड़कर विल से कहता है कि जिससे पैसे मांगने थे वो तो मर चुका है, इसलिए ये हमारे किसी काम की नहीं, हम इसे भी मार देते हैं और बॉस से झूठ बोल देंगे कि ये दोनों यहाँ आए ही नहीं थे। रियो की बात सुनकर सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे कि वीना को मारा जाए या फिर छोड़ दिया जाए, और इसी बीच जख्मी वीना उठकर वहां से जाने लगती है। जैसे ही विल की नजर वीना पर पड़ती है तो वो उसके सिर पर गोली चलाकर उसे मार देता है। इसके बाद ये लोग वीना और सैम की लाशें एक ही जगह दफन कर देते हैं। कुछ देर बाद विल के चौथे साथी हैरी को उनकी हरकत पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैक्स आकर उसे रोकता है। हैरी बेहद डरा हुआ था, क्योंकि उसका मानना था कि ये जगह श्रापित है। इससे पहले कि दोनों ज्यादा बात कर पाते, विल आकर उन्हें शांत रहने को कहता है। इसी बीच इनका बॉस भी इनके पास आ गया। इनका बॉस कोई और नहीं बल्कि सैम का दोस्त जॉन था। जॉन आते ही वीना के बारे में पूछता है। योजना के अनुसार रियो उससे झूठ बोलता है कि वो दोनों तो यहाँ आए ही नहीं। उसकी बात सुनकर जॉन ने अपनी गन निकाल ली। वो गुस्से में सभी से कहता है कि मैंने खुद सैम और वीना को अपने घर भेजा था और उनसे फोन पर बात भी की थी। इतना कहकर वो विल के हाथ पर गोली चला देता है। हैरी बेहद गुस्से में था, क्योंकि इन लोगों ने उसकी सारी योजना पर पानी फेर दिया था। वो सच जानना चाहता था, जिसके बाद विल उसे पूरी बात बताकर कहता है कि सारी गलती तुम्हारी है। तुमने हमें नहीं बताया था कि लड़की ने फौज की ट्रेनिंग ले रखी है, इसलिए हमारी नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से योजना फेल हुई है। उसकी बात सुनकर जॉन हंसने लगा, जबकि हैरी जॉन से कहने लगा कि ये जंगल श्रापित है। हैरी ने सुन रखा था कि कई साल पहले इस जंगल में मीरा नाम की एक लड़की को बेरहमी से मारकर दफन कर दिया गया था और उसकी आत्मा आज भी इस जंगल में घूमती है। हैरी की बात सुनते ही जॉन उसे जान से मार देता है, क्योंकि उसे उसकी बात फालतू लगी थी। हैरी की बात बिल्कुल सच थी। मीरा की आत्मा वीना की कब्र के पास आकर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी आत्मा इस लड़की की मदद करे ताकि ये अपना बदला ले सके। देखते ही देखते वीना जिंदा हो जाती है और कब्र से बाहर निकल आती है। उसे सब कुछ याद आ गया था कि कैसे बदमाशों ने उसे और उसके पति को मार दिया था। वीना अब ऐसा बदला लेना चाहती थी जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि मीरा ने उसे अपनी कुल्हाड़ी भी दे दी थी। थोड़ी ही देर बाद विल की टीम जॉन को लेकर उसी जगह पर आती
है। यहाँ उन्होंने सैम और वीना की लाश को दफन किया था। वीना की कब्र खाली देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। सभी लोग ये सोचकर बेहद हैरान थे कि वीना जिंदा कैसे रह गई। हैरी हर हाल में वीना को पकड़ना चाहता था, इसलिए उसके कहने पर सभी लोग वीना को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रियो अकेला ही वीना को ढूंढ रहा था और इसी बीच उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। उसे ये तो पता था कि ये वीना ही है, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो सतर्कता से उसे ढूंढने लगता है और तभी वीना उसके पीछे आ जाती है। इससे पहले कि रियो उसे पकड़ पाता, वीना उसका गला काट देती है। इसके बाद वो रियो के सिर की थोड़ी सी खाल उधेड़कर अपने पास रख लेती है। रियो की तरह मैक्स भी अकेला ही था। अचानक उसे भी एक लड़की की आवाज सुनती है। वीना उसके पीछे ही थी और मैक्स पीछे मुड़कर उस पर गोली चलाता है। गोली मारने के बाद वो एक तेज धार हथियार से उसके पेट में हमले करता है। मैक्स कहता है कि मेरे इस हमले के बाद तुम्हारा जिंदा रहना नामुमकिन है। इतना कहकर वो जॉन को फोन लगाता है और कहता है कि मैंने लड़की को मार दिया, अगर आपको यकीन नहीं तो मैं उसकी लाश ले आता हूँ। मैक्स फोन पर बात कर रहा था जबकि वीना फिर से जिंदा हो गई थी। जिस तरह मैक्स ने उसके पेट पर हमला किया था, वीना भी उसके साथ वैसा ही करती है। मैक्स दर्द से तड़प रहा था जबकि वीना उसके ऊपर बैठकर धीरे धीरे उसकी आंखें निकाल लेती है, जिस कारण जल्दी ही मैक्स की भी मौत हो गई। उसके मरने के बाद वीना ने उसके सिर का भी हिस्सा काटकर अपने पास रख लिया था। उधर जॉन विल को फोन कर बताता है कि मुझे मैक्स का फोन आया था, वीना अभी भी जिंदा है, लेकिन जब मैं मैक्स से फोन पर बात कर रहा था तभी वीना ने उसे मार डाला। जॉन विल से कहता है कि अगर तुमने वीना को मार दिया तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। इसी बीच विल के कानों में भी लड़की की आवाज पड़ती है और ये आवाज वीना की ही थी। जल्दी ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। विल उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, मगर वीना को हरा पाना उसके लिए आसान नहीं था। वो खुद को बचाने की भी कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता, क्योंकि वीना के हमले ने विल का पेट चीर दिया था। वीना को उस पर बेहद गुस्सा था, इसलिए वो उस पर कई हमले करती है और उसे भी जान से मार देती है। उसे मारने के बाद वीना ने उसके सिर का भी हिस्सा काट लिया। उधर जंगल के बीच जॉन ने एक और लड़की को बंदी बना रखा था। जॉन ने इस लड़की को मारने का फैसला कर लिया था क्योंकि उसके सभी साथी वीना के हाथों मारे गए थे। इससे पहले कि वो लड़की को मार पाता तभी वीना उसके पास आ जाती है। उसे जिंदा देखकर जॉन उस पर कई गोलियां चलाता है और फिर उसके पास आकर कहता है कि मेरा निशाना कभी गलत नहीं लगता, और इतना कहकर वो वीना के सिर में गोली मारता है। जॉन नहीं जानता था कि वीना को मीरा की आत्मा ने जिंदा रखा है और आत्मा को मार पाना नामुमकिन है। वीना को फिर से जिंदा होते देखकर जॉन बेहद डर गया और डर कर वहां से भागने लगा। जॉन को लग रहा था कि वो बच जाएगा, लेकिन हमारी वीना उसे ज्यादा दूर भागने नहीं देती। वीना ने कई हमले कर जॉन को भी मार दिया। जॉन और उसके बंदों ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिसे वो लोग मामूली काम समझ रहे थे उसमें उनकी इतनी बुरी तरह से मौत हो जाएगी। वीना अब लड़की के पास आकर उसे आजाद करती है। आजाद होते ही लड़की वीना का धन्यवाद करती है। लड़की जख्मी वीना को लेकर यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन वीना चुपचाप वहाँ से जाने लगी। लड़की उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? वीना कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। इतना कहकर वीना उसी जगह आ गई। यहाँ उसके सैम की लाश दफन की हुई थी। वो जॉन और उसके साथियों के सिर की खाल सैम की कब्र पर रखती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसने बदला तो ले लिया था लेकिन उससे सैम वापस नहीं आ सकता था। कहानी के आखिर में मीरा की आत्मा वीना के शरीर से निकल जाती है, जिसके बाद वीना भी मर जाती है और इसी के साथ इस कहानी का भी यही अंत हो जाता है।